नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोग चिकन नेक बहुत सुनते रहते होंगे। अक्सर जिसको भी देखिए चिकन नेक की बात करता रहता है, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि ये चिकन नेक है क्या और क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वैसे सामान्य रूप में जब चिकन नेक कहते हैं तो चिकन नेक का मतलब यही निकलता है कि मुर्गे की गर्दन, है ना। लेकिन वास्तविक रूप में इसका मतलब बहुत ज्यादा गहरा है और हमको समझने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप में देश के हर नागरिक को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये चिकन नेक की प्रॉब्लम है क्या। आप यहाँ पर पीछे एक चित्र देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये लिखा भी है चिकन नेक। चिकन नेक के संबंध में पहले एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन के बाद इसकी डिटेल से व्याख्या करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि चिकन नेक जो कि उत्तर पूर्वी भारत के संबंध में अक्सर चर्चा में रहता है, निम्नलिखित में से क्यों महत्वपूर्ण है। द चिकन नेक्स ऑफ्टन डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वाई इट्स सिग्निफिकेंट। यहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक करेक्ट है। टिक तो आप लगा लेंगे, बहुत आसान है, लेकिन डिटेल से समझिएगा। दरअसल चिकन नेक का मामला भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामला है। आपको अच्छे से पता है कि भारत का एक भाग जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उत्तर पूर्व जब हम कहेंगे तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा। देखिए, उत्तर पूर्व में शामिल होता है 7 सिस्टर प्लस सिक्किम और पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा भाग। अब ये 7 सिस्टर क्या है? 7 सिस्टर की जब हम बात करेंगे तो इसमें शामिल होता है आपका आसाम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ मणिपुर, उसके बाद यहाँ नागालैंड, यहाँ मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा, यहाँ मेघालय। ये 7 सिस्टर बनाते हैं। क्योंकि 7 सिस्टर का मतलब है जैसे जैसे सिस्टर में या जो बहनें होती है उनमें कुछ विशेषताएं सिमिलर पाई जाती है ना, इसी प्रकार से यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन में बहुत अधिक सिमिलरिटी है। इसी कारण से इसको कहा जाता है 7 सिस्टर। और इस 7 सिस्टर में ये जो सिक्किम वाला भाग आप देख रहे हैं, इसको मिला दीजिए तो ये बन जाएगा क्या, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट। और बंगाल का, पश्चिम बंगाल का ये वाला क्षेत्र, जितना हिस्सा आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये इतना भाग जो आप देख रहे हैं, ये पूरा बन जाता है चिकन नेक। ध्यान से देख लीजिएगा इस भाग को, ये पैर देख लीजिए चिकन के, ठीक है। अब आप इस भाग को थोड़ी देर भूल जाइए और इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसा नजर आएगा जैसे चिकन हो, यानी मुर्गा हो, और ये उसकी क्या हो, गर्दन, ठीक है। तो ये मसला है चिकन नेक का। इस क्षेत्र को चिकन नेक का दर्जा नाम दिया जाता है और चिकन नेक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा। दरअसल आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन के साथ लगा हुआ है और चीन हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर है। और कंपटीटर के साथ साथ चीन की जो नीति रही है साम्राज्यवादी, यानी विस्तार करने की नीति। और इसी विस्तार करने की नीति के अंतर्गत चीन ने आक्साई चीन के क्षेत्र पर भी अपना कब्जा किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र पर भी अपना दावा करता है। ताइवान भी चीन से प्रताड़ित है। भूटान के क्षेत्र पर भी कब्जा करने की पूरी कोशिश की गई है। ये सारी चीज हम लोग जानते हैं और ये सब शुरुआत कोई आज से नहीं होती है, ये शुरुआत होती है माओ के समय से। माओ दरअसल 5 फिंगर पॉलिसी देता है। 5 फिंगर पॉलिसी में कहता है कि जो ये गद्दी देख रहे हैं ना, पाम, ये क्या है, तिब्बत है। और तिब्बत के ऊपर देख लीजिएगा ये आक्साई चीन, ठीक है। उसके बाद ये नेपाल, ये भूटान और ये सिक्किम, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा है। ये हथेली के तर्ज पर जो उसने पॉलिसी दी थी, पाम पॉलिसी या 5 फिंगर पॉलिसी, इस पॉलिसी के कारण ही पूरे क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हुआ। तिब्बत के क्षेत्र पर आपको पता है कि पहले तिब्बत स्वतंत्र हुआ करता था, लेकिन चीन ने इस पर अपनी सेना के माध्यम से कब्जा कर लिया, अपना बना लिया है और दलाई लामा को वहां से विस्थापित होकर भारत के धर्मशाला में शरण लेनी पड़ी है। ये सारे मसले आप जानते हैं। अब हमारे सामने भय क्या है? दरअसल ये जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है भूटान। और भूटान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और इन संबंधों के कारण ही हमने भूटान को आश्वासन दिया है कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा, किसी देश का भी हमला होगा, हम आगे ढाल बनकर खड़े रहेंगे। अच्छा, हमने सिर्फ झूठा प्रॉमिस नहीं किया है, बल्कि हमने इसको निभाया भी है। अभी आपको याद होगा डोकलाम विवाद। तो डोकलाम विवाद बेसिकली क्या है, ये भूटान है और भूटान के बगल में सिक्किम है, इनके बीच का एक क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं ट्राई जंक्शन, ठीक है। ट्राई जंक्शन क्यों? क्योंकि यहां पर भारत, भूटान और तिब्बत यानी चीन, भारत, भूटान और
तीन तीन महत्वपूर्ण देश की यहां पर सीमाएं लग रही हैं, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और दरअसल चीन का यह कहना है कि भूटान का ये वाला भाग, इस साइड का हिस्सा हमारा है, ना कि भूटान का। आप कहेंगे ऐसा क्यों है, भूटान का ये हिस्सा चीन को क्यों चाहिए? उसके पीछे कारण है। दरअसल जब 1975-76 में हमने सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया था, चीन ने इसको भी स्वीकार नहीं किया। हमने शामिल इसीलिए किया था, अगर हम शामिल न करते तो शायद सिक्किम पर भी हमला करके चीन इस पर अपना कब्जा कर लेता। भला हो कि हमने इसको शामिल कर लिया अपने में, और वहां के लोगों की इच्छा के साथ शामिल किया, ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती किए थे। यहां पर जो चिकन नेक का क्षेत्र देख रहे हैं, इसकी चिंता हमको इसलिए रहती है क्योंकि बांग्लादेश का इतना बड़ा भाग है, हम लोग जो शेष भारत है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये नॉर्थ ईस्ट यानी आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब, इनका जुड़ाव सिर्फ एक पतले से रास्ते से होता है। ये पतला रास्ता देख रहे हैं, इस पतले रास्ते में एक स्थान पड़ता है, इसका नाम है सिलीगुड़ी, तो उसी के नाम पर कहा जाता है सिलीगुड़ी गलियारा। तो ये पूरा का पूरा इतना बड़ा क्षेत्र हमारा, हमारे देश का हिस्सा, अभिन्न हिस्सा, ये सिर्फ एक पतले से रास्ते से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए चिकन नेक हमने इसको कहा, क्योंकि अगर चीन जैसी शक्तियों ने यहां पर अपनी सेना उतार दी और इस पर अपना कब्जा कर लिया, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा यहां पर पहुंचने का। क्यों? बांग्लादेश के साथ संबंध वैसे भी जान ही रहे हैं किस प्रकार के रहते हैं, बांग्लादेश कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है, इस पर तो हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी चीज, म्यांमार में सैन्य तख्त पलट हुआ है, तो लंबे समय से वहां सैन्य शासन चल रहा है। जब लोकतंत्र था वहां, जब लोकतंत्र था तब हमारे संबंध अच्छे थे, तभी से हम यहाँ पर रोड का प्रोजेक्ट बनवा रहे थे। यहाँ से एक रोड जाता है, यहाँ के रास्ते, ये इसीलिए बनवाया गया था कि भविष्य में अगर चीन हमला करे तो हम यहाँ से अपनी सेना को यहाँ से भेजकर यहाँ के रास्ते यहाँ जा सके। लेकिन जब से सैन्य शासन है तब हम भी वहां सरेंडर हैं, एक प्रकार से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कभी भी ऐसा होता है कि इस क्षेत्र पर चीन अपना कब्जा कर लेता है या सेना अपनी उतार देता है, क्योंकि चीन ने, आप कहेंगे सर चीन ऐसा क्यों करेगा, तो इसके प्रमाण हैं। दरअसल चीन ने अपने यहां से मजबूत रेलवे, रोडवे, सब कुछ यहां तक बना रखा है, भारत की सीमा के पास तक, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चीन की बहुत कम आबादी यहां पर रहती है इन क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी चीन ने हाई स्पीड ट्रेन से लेकर सब कुछ बनाया है। और इसके पीछे कारण क्या है? सिंपल सी बात है कि अगर युद्ध हो तो सेना को हम जल्दी से जल्दी भेज सकें, बड़े अमाउंट में, बड़ी मात्रा में भेज सकें, इसीलिए यहां पर ये सारी चीजें की हुई हैं। और यही सब ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने 1992 में एक पॉलिसी लाई थी जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, और अब 2014 में उसको और अधिक विस्तारित रूप से लाया गया है, उसका नाम कर दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसी कारण से आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जी जल्दी से जल्दी वहां पर बहुत सारे क्या बनाते हैं, ब्रिज बनवा रहे हैं, है ना, वहां रोड अच्छे बनवा रहे हैं, वहां इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। क्योंकि अगर यहाँ के लोग हमारे पक्ष में नहीं होंगे, यहाँ के लोग किसी भी कारण से हमसे नाराज होंगे, चाहे विकास के कारण हो, किसी भी कारण से, तो हम लोगों के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और जिस प्रकार का हिमाचल प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ था ना, कि यहाँ के किसी बच्चे के साथ भेदभाव किया था, नस्ली टिप्पणी की हुई थी, है ना, ये सब इतना घटियापन है, ये सिर्फ देश को तोड़ने की साजिश है। और इस कारण से ही कोई भी देश टूटता है, किसी के साथ रंग रूप के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, इस बाउंड्री के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति वो भारतीय है, उसकी यही आइडेंटिटी है, इसके अलावा सब बेकार है। समझ में आ रहा? तो ये सब इसीलिए जरूरी है। अगर इस क्षेत्र पर हम बेहतर सड़कें नहीं बनवाएंगे, ये उद्योग नहीं लगेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं देंगे, साथ में यहाँ ब्रिज नहीं बनवाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो अगर ऐसा हुआ और यहाँ से आवाज उठी कि हमको अलग राज्य बनाना है या कुछ भी मांग उठी यहाँ से, चीन उसको सपोर्ट करेगा, अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा। जैसे चीन ने एक इनर लाइन परमिट जारी किया था, चीन ने कहा था अरुणाचल प्रदेश के लोगों को कि तुम लोग वीजा लेकर मत आया करो, तुम लोग तो हमारे अपने हो, तुम सिर्फ एक इनर लाइन परमिट लो, कागज पर साइन कराओ और घूम जाओ हमारे यहाँ। ये सिर्फ एक साजिश थी। साजिश मतलब हमारे देश से, हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की जमीन के टुकड़े को अलग करने की। इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये चिकन नेक। चिकन नेक क्यों जरूरी है ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, सिर्फ इसे पतले रास्ते से जुड़ा हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए जो बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश में यहां पर देखिए त्रिपुरा है,
त्रिपुरा की लाइन एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है, यानी बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस लाइन को कहा जाता है जीरो लाइन, ये भी याद रखिएगा, ये भी जरूरी है। और ये जो पतला सा रूट देख रहे हैं ना आप, ये वाला पतला सा रूट, यही है चिकन नेक। ऊपर है यहाँ सिक्किम, यहाँ है सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा स्थान है सिलीगुड़ी, और इसीलिए इसको कहा जाता है सिलीगुड़ी गलियारा। और इसी रास्ते से होते हुए जब आप जाएंगे तो आसाम पहुंचेंगे, ठीक है, तो ये जरूरी था जानना। तो बेसिकली चिकन नेक क्या है, पश्चिम बंगाल में स्थित एक बेहद सकरा यानी 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा भूभाग है, जो भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर के 8 राज्य और 7 सिस्टर से जोड़ता है। इसे सिलीगुड़ी शहर में स्थित होने के कारण सिलीगुड़ी गलियारा भी कहा जाता है। नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश की फंसा हुआ एक रणनीतिक गलियारा है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चिकन नेक का महत्व यह है, ये पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र जीवन रेखा है, यानी अगर आपको पूर्वोत्तर जाना है तो एकमात्र रास्ता यही है। यदि किसी युद्ध या संकट की स्थिति में इसे बंद कर दिया जाए तो पूर्वोत्तर भारत का शेष भाग देश की जमीनी संपर्क से कट जाएगा। हवाई संपर्क से युद्ध नहीं जीते जाते हैं, जमीनी संपर्क से युद्ध जीते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी जमीन को आपने बंद कर दिया तो आप सोचेंगे हम तो हेलीकॉप्टर से जाकर युद्ध लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है, समझ आ रहा? तो ये ध्यान रखिएगा। पड़ोसी देश से सीमा है, बस ये सब कुछ नहीं, इतना जानना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि चिकन नेक का विवाद क्या है, चिकन नेक क्यों महत्वपूर्ण है, सिलीगुड़ी गलियारा क्या है, और जो डोकलाम विवाद था ये क्या था। डोकलाम बेसिकली भारत का सिक्किम और भूटान और साथ में चीन के बीच का एक क्षेत्र है, जो हमारे ये क्षेत्र ये है यहाँ पर डोकलाम, ठीक है। और चीन इस पर अपना कब्जा करना चाहता था। कारण ये है कि अभी चीन सीधे सीधे इस क्षेत्र पर नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि यहाँ सिक्किम है, यहाँ भूटान है। अगर इसके पश्चिमी भाग पर चीन ने कब्जा कर लिया तो चीन सीधे सीधे यहाँ तक पहुंच बना लेगा, इसीलिए चीन इस क्षेत्र पर अपना कब्जा करना चाह रहा है। डोकलाम का विवाद यही था, और भारत ने डोकलाम विवाद में डट कर अपनी सेना को सामने खड़ा कर दिया, चीन को भी पीछे हटना पड़ा। पूरी दुनिया में भारत की बड़ी इज्जत बढ़ी कि चलो कम से कम कोई तो है जो चीन को जवाब दे रहा ठीक से, ठीक है।